विपक्ष के दावों का आधार तो वही बता सकते हैं, पर मैं इतना ही बता सकता हूँ कि हर बार चुनाव से पहले इस प्रकार के दावे करते हैं और हर बार जनता उनके दावों को नकारती है। कांग्रेस को शायद विकास देखने का चश्मा नहीं है। उनकी 5 साल सरकार रही, वह स्वयं बता दे कि उदयपुर के लिए अशोक गहलोत की सरकार ने कितना 5 साल के लिए बजट आवंटन किया। तो जन सुविधाओं को लेकर के प्राथमिकता के आधार पर जितने भी कार्य हो सकते हैं नगर निगम ने स्वीकृत किए और जनता ने उसको देखा है। ये बात सही है कि जनप्रतिनिधि होते हैं तो वो जनता की छोटी से छोटी समस्या को लेकर के सजगता के साथ में प्रशासन के सामने अपनी बात रखते हैं। विपक्ष को शायद ध्यान नहीं होगा, जब आयड नदी का कार्य प्रारंभ हुआ कांग्रेस की सरकार थी। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आपको पता है, आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी की बात को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के कार्यकर्ता सिद्धार्थ जी। हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे आने वाले नगर निगम चुनाव के बारे में। मैं साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आभार, आपने ये मौका दिया। साहब, अभी आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर के चूँकि परिसीमन हो चुका है और वार्डों की संख्या 80 बन गई है, सभी वार्ड वाइज मीटिंगें भी हो चुकी है, वार्ड वाइज हमारी संगठन की टीमें बन चुकी है और हमको पूर्ण विश्वास है कि 80 में से 80 वार्ड जीते। इस प्रकार की रचना संगठन के नेतृत्व ने की है। लेकिन विपक्ष तो बार बार ये दावा कर रही है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में बोर्ड जो बनेगा वो कांग्रेस का बनेगा, कुछ बदलाव चाहिए। विपक्ष के दावों का आधार तो वही बता सकते हैं, पर मैं इतना ही बता सकता हूँ कि हर बार चुनाव से पहले इस प्रकार के दावे करते हैं और हर बार जनता उनके दावों को नकारती है। लेकिन जो भी नगर निगम जो छठा बोर्ड था उसमें क्या विकास हुआ? क्योंकि कांग्रेस तो बोलती है कि कुछ विकास नहीं हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस को शायद विकास देखने का चश्मा नहीं है। उनकी 5 साल सरकार रही, वह स्वयं बता दे कि उदयपुर के लिए अशोक गहलोत की सरकार ने कितना 5 साल के लिए बजट आवंटन किया। नगर निगम ने अपने बजट से न केवल एलिवेटेड रोड जाते समय स्वीकृत करके इसकी राशि का प्रावधान किया, जो कि ट्रैफिक की बड़ी समस्या थी। उसके अलावा जहाँ रोडें चौड़ी होनी है वहाँ रोडें चौड़ी करी। आप देखें, सिख कॉलोनी पुलिया हो या कई ऐसे काम हैं जो नगर निगम के बजट से ज़्यादा होते हुए भी स्मार्ट सिटी के कुछ काम में भी राशि की कमी पड़ी। सीवरेज अमृत योजना जो चल रही है उसके अंदर भी नगर निगम का अंशदान रहता है, जो सेक्टर 11, 13, 14। तो जन सुविधाओं को लेकर के प्राथमिकता के आधार पर जितने भी कार्य हो सकते हैं नगर निगम ने स्वीकृत किए और जनता ने उसको देखा है। आप सड़क की बात करते हैं, ठोकर के हालत क्या थे सर? अभी फिर वीआईपी मोड़ आया और उसके बाद उसके हालात सुधार दे गए, ऐसा क्यों? राहगीर की भी नहीं सुनी, ना जनता की सुनी। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, पर सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा एजेंसियां बरतना नहीं चाहती है। तो जिस प्रकार से कभी गवर्नर साहब आते हैं या मुख्यमंत्री आते हैं, उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है और वो आम जनता के बीच में इसीलिए ही जाते हैं कि छोटी मोटी कोई कमी खामी हो तो भी जनता के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से उनके सामने आए। पर पहले से आप देखें तो रोडों की स्थिति यहाँ बहुत बेहतर है। स्मार्ट सिटी का काम भी हुआ है, उस वजह से भी बाउबाजार वगैरह रोडों की स्थिति सुधरी है। पहले बारिश के बाद में 1-1, 1.5 घंटा तक खड़ा रहना पड़ता था, दिल्ली गेट पर पानी भर जाता था। 2-2.5 साल से अभी निगम के अंदर बोर्ड नहीं था, हालात क्या हुआ है उसको लेकर? ये बात सही है कि जनप्रतिनिधि होते हैं तो वो जनता की छोटी से छोटी समस्या को लेकर के सजगता के साथ में प्रशासन के सामने अपनी बात रखते हैं। इसीलिए जनप्रतिनिधि का चुनाव आवश्यक है। और अगर जनप्रतिनिधि नहीं होता है तो हर व्यक्ति प्रशासन के सामने या कमिश्नर साहब के सामने जा कर के अपनी बात और समस्या को उस ढंग से नहीं रख सकता जिस ढंग से एक पार्षद या जनप्रतिनिधि रखता है। साहब, आयड नदी के लेकर क्या कहेंगे आप? आयड नदी को लेकर के यही कहेंगे कि पहले से बेहतर व्यवस्था है, पहले से बेहतर बनी है। पानी का प्रवाह उसमें सही रूप से चल रहा है। पानी आप देखिए उदय सागर में बराबर जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि तालाब नहीं भरने से पहले भी उदय सागर के गेट खोले गए हैं। यही पानी आगे जा कर के अन्य बांधों से होते हुए बिसलपुर तक जाता है। जिंक के अंदर भी जो बहुत बड़ा संयंत्र है उसके अंदर भी शायद कहीं न कहीं इस पानी का उपयोग होता है। तो पानी की मात्रा तो बड़ी है। विपक्ष तो विरोध करता है कि आयड नदी के हालात बिगाड़ दिए गए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? विपक्ष को शायद ध्यान नहीं होगा, जब आयड नदी का कार्य प्रारंभ हुआ कांग्रेस की सरकार थी। अधिकारी जितने भी लगते हैं स्मार्ट सिटी वगैरह में सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, निगम का उसमें कोई रोल नहीं रहता है। पार्षदों के पास भी खाली प्रस्ताव रखने का ही अधिकार होता है अधिनियम के अंदर। अगर प्रस्ताव कानून सम्मत नहीं होता है, न्याय सम्मत नहीं होता है या फिजिबल नहीं होता है तो अधिकारी उस पर नोट ऑफ डिसेंट लगा करके उसको रिजेक्ट कर दे। पहले ऐसा कई बार हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब अमृत योजना है जिसका उद्घाटन तो माननीय धारीवाल साहब ने किया था। तो उस टाइम स्मार्ट सिटी की जो कमेटी थी उसके अंदर यूडीएच मंत्री भी सदस्य रहते थे। तो उनके निर्णयों पर अगर कांग्रेस सवाल उठाती है तो ये तो उनको अपना विचार करना चाहिए।
आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर जनता को क्या संदेश देंगे? आने वाले नगर निगम चुनाव को जनता को हम ये संदेश देंगे, जिस प्रकार से 30 सालों तक शहर का विकास हुआ है, शहर की छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताओं की बीजेपी बोर्ड ने चिंता करी है। आने वाले समय में भी जो एरिया बढ़ा है उसमें भी विस्तार और विकास होगा, और आम जनता की जो मूलभूत समस्या है, पीने का पानी हो, चाहे सीवरेज लाइन हो, जो भी दैनिक कार्यों की ज़रूरतें हैं, सफाई व्यवस्था है, उसको लेकर के कहीं न कहीं कार्य को और बेहतर बनाएंगे। क्या इस बार नगर निगम में 7वां बोर्ड बीजेपी को बनेगा? इसमें तो कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं, मीडिया के सामने नहीं, पर दबी जुबान में कांग्रेस के भी मित्र जब हमको मिलते हैं तो यही कहते हैं कि साहब बोर्ड तो बीजेपी का बनेगा। ये तो थे हमारे साथ एक सिद्धार्थ जी, बीजेपी कार्यकर्ता। ऐसी कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन गिरिराज के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़ उदयपुर।